और v की स्पीड है 50 किलोमीटर पर। तो आप मेरे बच्चों ये बताओ इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 4:5। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार ये भी अगर 10 घंटे चले और ये भी 10 घंटे चले, अगर इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए चले, इक्वल ड्यूरेशन के लिए चले, यानी समान समय अंतराल के लिए चले, समान समय अंतराल के लिए चले, समान समय अंतराल के लिए चले, तो मेरे बेटे ये कितनी दूरी ट्रैवल करेगा? तो आप कहोगे जी 40 की स्पीड से 10 घंटे में 400 किलोमीटर, और ये 50 की स्पीड से 10 घंटे में 500 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूँ इनकी डिस्टेंस का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस का रेशियो है 4:5। क्या रेशियो है मेरे बच्चे? 4:5। हाँ, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? तेरे बड़े मच्छर उछल रहा है। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई ग्रुप इक्वल ड्यूरेशन के लिए चलना शुरू करे, तो जिस रेशियो में उनकी स्पीड रहती है उसी रेशियो में उनकी डिस्टेंस होती है, क्योंकि टाइम इक्वल हो जाता है। या एक साथ चलना शुरू करें, जैसे मैं और आप दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, हाँ है ना? तो एक साथ भाग रहे हैं मतलब हम एक साथ भाग रहे हैं और एक साथ किसी जगह पे जाके रुकेंगे, तो हम दोनों टाइम इक्वल लेंगे। और अगर इक्वल टाइम होगा दोनों जगह, तो जब रेशियो निकालोगे तो वही आएगा जो स्पीड का रेशियो आएगा। अब इसके ऊपर मैं एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ, इस रिजल्ट को लिख लीजिए। इफ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा दूंगा। इफ टू और मोर आर्टिकल स्टार्ट walking start walking at same time or walks for same duration of time, same duration of time, or walks for same duration of time, then they travel the distance, then they travel the distance in the same ratio as of their speed, and vice versa, and vice versa। कहता है यदि दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए किसी डिस्टेंस को चलना आरंभ करें, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करते हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, या इसका उल्टा, मतलब जिस अनुपात में उनकी चाल होगी उसी अनुपात में दूरी तय करेंगे। अब मैं इसे हिंदी में लिखवा रहा हूं। यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए, एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करती है, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं, दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में करती है, जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, जिस अनुपात में उनकी चाल होती है। तथा इसका उल्टा भी, उल्टा भी। एक बार भाई पढ़ो जो मैंने लिखा, फिर समझाता हूं इसका मतलब क्या। 15 अगस्त को क्लास रखेंगे, आजादी देंगे तुम सबको। देखो जी, मैंने कहा यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करती है, तो उसी अनुपात में दूरी तय करती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, और इसका उल्टा भी, यानी जिस रेशियो में उनकी चाल होगी वही रेशियो उनकी डिस्टेंस का भी होगा। सवाल के थ्रू समझाता हूं, पढ़िए एक बार इस सवाल को, पढ़िए, फिर समझाऊंगा आगे।
आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कहता है जी दो स्थान ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पे, ये बी है और ये ए, इनके बीच की जो दूरी है जो 60 किलोमीटर। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करता है। कहता है जी दो आदमी पी और क्यू, पी भी यहीं से चलना शुरू करता है और क्यू भी यहीं से चलना शुरू करता है, दोनों एक साथ यहां से चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं। इस बात पे ध्यान देना है, स्टार्ट्स टुगेदर एट सेम टाइम, जो मर्जी समझो, एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो देखिए यार, पी और क्यू दोनों एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं और कह रहा है बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और कह रहा है बी पर पहुंचने के बाद वो वापसी एक की तरफ मुड़ते हैं दोनों के दोनों। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि दोनों की स्पीड एक जैसी हो? अगर दोनों की स्पीड एक जैसी होगी तो फिर तो ये हर पॉइंट पे मिलते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी की स्पीड ज्यादा होगी तो किसी की स्पीड धीरे। मैं मान लेता हूं जी इसकी स्पीड तेज है और इसकी स्पीड धीरे है ना। अब मेरे बेटे एक बात बताओ मुझे, जिसकी स्पीड तेज होगी, जो तेज भाग रहा होगा, जिसकी स्पीड तेज होगी, जो तेज भाग रहा होगा, वो पहले बी पे पहुंचेगा या धीरे वाला बी पे पहले पहुंचेगा? आप कहेंगे जी जो तेज भाग रहा है वो पहले बी पे पहुंचेगा। तो कहता है वो बी पे पहुंचा और पहुंच के वापसी मुड़ गया, तब तक धीरे वाला अपना धीरे धीरे चलता रहा, तब तक धीरे वाला आदमी अपने धीरे धीरे चलता रहा। और कहता है पहली बार इनकी जो मुलाकात हुई है, पहली बार इनकी जो मुलाकात हुई है मेरे भाई, वो 20 से 12 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की दूरी पे हुई। पहली बार कहता है इनकी जो मुलाकात हुई है वो 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पे हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जितनी देर में, ध्यान देना, इक्वल ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, जितनी उतनी मतलब जितनी तुम्हारी उम्र उतनी मेरी उम्र, मतलब दोनों की एज इक्वल है। तो ऐसे जितना टाइम आप ले रहे हो उतना टाइम है, मतलब इक्वल टाइम, तो इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जितनी देर में मेरे बेटे पी यहां से घूम के यहां आता है, उतनी देर में क्यू तो केवल यहां से यहीं आता है। अब आप ये बात जानते हो कि यार ये डिस्टेंस 60 है, ये डिस्टेंस 12 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? 48 किलोमीटर। भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? 48 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी देर में पी 60 प्लस 12 72 किलोमीटर की दूरी चलता है, जितनी देर में पी 72 किलोमीटर की दूरी चलता है, उतनी देर में क्यू कितनी दूरी चलता है? 48 किलोमीटर। क्यू कितनी दूरी चलता है मेरे बेटे? 48 किलोमीटर, है ना, 48 किलोमीटर। अब 24 दिए 72, 24 दूनी 48। ये रेशियो है मेरे बेटे किस चीज का? डिस्टेंस का। और मैंने अभी बताया आपको एक बात कि अगर दो या दो से ज्यादा आर्टिकल एक साथ चल रहे हो या एक ही ड्यूरेशन के लिए चल रहे हो, एक ही समय अंतराल के लिए चल रहे हो, तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का होगा, जो उनकी स्पीड का होगा वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो अगर मेरे बेटे उन्होंने डिस्टेंस जो की है वो 3:2 में की है, तो मेरे बेटे इनकी स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। अब सवाल में कह रहा है आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर पर आवर घंटा है, तो दो यूनिट जो है मेरे बेटे 48 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बताओ, 2 यूनिट 48, 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट कितना होगा? 72। तो पी की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल। करिए मेरे बच्चे इसको। देखिए जी, कहता रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं, ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हैं, रोहित भी और मोहित भी मेरे बेटे, इनके बीच की जो दूरी है वो मेरे बेटे 60 किलोमीटर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई एक तेज चल रहा होगा तो दूसरा धीरे, यही कहानी होगी, क्योंकि दोनों तेज सेम स्पीड से तो चल नहीं सकते, वरना हर पॉइंट पे मिलेंगे। और कहता बी पे वापसी जाके मुड़ जाते हैं। कहता पहली बार इनकी मुलाकात बी से 15 किलोमीटर की दूरी पे हुई। मान लेते हैं यार एक तेज चल रहा है, इसी को मान लेते हैं तेज चल रहा है, तो इसका मतलब तेज चल रहा है तो ये पहले बी पे पहुंचेगा और वापसी मुड़ेगा। तब तक ये जो मोहित है ये धीरे धीरे आ रहा होगा अपने, तब तक ये यहीं तक पहुंच पाया होगा। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? और कहता है बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, तो बी पे ये 15 किलोमीटर की दूरी पर आपस में मिलते हैं, बी पे 15 किलोमीटर की दूरी पे आपस में मिलते हैं। हाँ है ना। तो मेरे बेटे एक बात हो, रोहित जब यहां से चला ठीक उसी समय मोहित यहां से चला, यानी दो चीजें एक साथ चल रही। तो जितनी देर में रोहित 60 और 15 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, उतनी देर में मोहित यहां से यहां आएगा, तो ये 60 है, ये 15 हटा देंगे तो कितनी बची? 45 किलोमीटर। तो उतनी देर में मोहित चलेगा मात्र 45 किलोमीटर। 15 5 75, 15 3 45, यह है मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का रेशियो। तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही होगा 5:3, क्योंकि अगर दो चीजें एक साथ चलना शुरू करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना शुरू करती है तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करती है जिस रेशियो में स्पीड है। अब कह रहा है अगर उनकी स्पीड का डिफरेंस 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरे बेटे एक बात तो, ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और एक्चुअल में 2 यूनिट दे कितना रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 2 यूनिट 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, तो 3 यूनिट आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, और 5 यूनिट आएगा 150 किलोमीटर पर आवर।
बस ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना। पूछा ये है कि तेज चलने वाली, ये कभी नहीं कहेगा रोहित मोहित क्यों था, ये कहेगा तेज वाले की, तो तेज की 150